हेलो एवरीवन। आज हमारे जो भी एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो जेट के प्रोस्पेक्टिव हैं या फिर जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मुर्रा इज़ अ फेमस ब्रीड ऑफ, मतलब मुर्रा किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है, कि गाय की है, भैंस की है, भेड़, बकरी, किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बफेलो, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ केटल इज, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉस इंडिकस। बुबेलस बुबेलिस जो है ये भैंस का साइंटिफिक नेम होता है, और कैप्रा हिरकस जो है ये बकरी का साइंटिफिक नेम होता है। ओविस एरिस भेड़ का साइंटिफिक नेम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच डिजीज इज कोज्ड बाई अ वायरस, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार में से तीन डिजीज तो ऐसी है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया से कोज होने वाली डिजीज़ है। बाकी फूट एंड माउथ जो डिजीज़ है वो वायरस के थ्रू कोज होती है। वायरस में भी एप्थो वायरस जो है उसके थ्रू ये डिजीज़ कोज होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज अप्रोक्सीमेटली, गाय का गर्भकाल कितना, लगभग कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 310 दिन का। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज, तो बफेलो का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। गाय का 285 दिन का होता है, सॉरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी से एक डिजीज़ कोज होती है रिकेट्स, जबकि विटामिन ए जो है इससे एक रथोंदी या फिर जो भी जीरप्थेल्मिया जो डिजीज़ है या फिर डिसऑर्डर्स मान सकते हैं हम, वो कोज होता है। ठीक है। विच न्यूट्रेंट इज कोल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रेंट, किस पोषक तत्व को शरीर निर्माणक तत्व कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन। रानीखेत डिजीज अकर्स इन, रानीखेत रोग किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री में भी जनरली हम हैंड्स में, चिक्स में, इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस की वजह से कोज होता है ये। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ केटल इज, गाय का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? तो गाय का जो सामान्य शरीर ताप होता है वो है 38.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हम अगर इसको फ़ारेनहाइट में कंसिडर करें तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 41 डिग्री सेल्सियस जो है ये पोल्ट्री का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर। कोलेस्ट्रम इज, खीस क्या है? ये जो है ये फर्स्ट मिल्क आफ्टर काल्विंग, मतलब जस्ट जब गाय ब्याह जाती है, ब्याने के या फिर काल्विंग के जस्ट बाद का जो फर्स्ट टाइम मिल्क निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी बफेलो काफ होता है, बछड़ा जो होता है, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और एक लग्जेटिव की तरह भी काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोल्ट्री बर्ड्स मेनली रियर्ड फॉर एग इज, अंडा उत्पादन हेतु मुख्य रूप से पाली जाने वाली मुर्गियां कौन सी हैं? ठीक है, तो लेयर्स जो है इनको हम एग प्रोडक्शन के लिए जनरली पालते हैं, और जो ब्रोइलर जो हैं इनको हम मांस उत्पादन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं। असील जो है ये एक ब्रीड है जो लड़ने में बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आनंद, गुजरात में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स, पशुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो भी एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए उसमें सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट रहता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मतलब कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। और विटामिन डी की पूर्ति कौन करता है? सनलाइट से विटामिन डी की पूर्ति होती है और फिर विटामिन डी बनता है। एनीमिया, इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो उसकी कंसनट्रेशन कम होने लग जाती है या फिर ब्लड की कमी हो जाती है ना। गोइटर जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है।
द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनिमल बॉडी इज, पशु शरीर का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर। विच फीड कंटेंट द हाइएस्ट प्रोटीन, निम्न में से किस आहार में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सोयाबीन मील। सोयाबीन मील जनरली हमें पता भी है कि जो भी लेग्यूमिनस ग्रुप से जो भी क्रॉप्स बिलोंग करती है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चाहे फिर आप कोई सी भी लेग्यूमिनस क्रॉप ले सकते हैं तो उसमें सब में प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। विच विटामिन इज कॉल्ड द एंटी रिकेट्स विटामिन, रिकेट्स रोधी विटामिन कौन सा है? हमें पता है कि विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स डिजीज हो जाती है। तो एंटी रिकेट्स विटामिन जो है वो विटामिन डी होता है, जो कि अगर विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहेगा बॉडी में या फिर बनता रहेगा, हम लेते रहेंगे तो रिकेट्स डिजीज नहीं होगा। ठीक है। लेग्यूमिनस फूडर्स आर रिच इन, दलहनी चारे किसमें समृद्ध होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटीन। जो भी लेग्यूमिनस फूडर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बरसेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस फूडर, बरसेम का जो साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, और इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, तो विटामिन ई जो है इससे स्टेरिलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की वजह से आपने देखा ही तारातुंदी होता है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी की वजह से पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। द बैलेंस राशन शुड कंटेंट, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब जो भी सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके साथ में मिनरल्स हो गए, ये सभी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहनी चाहिए, उसे ही हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, सभी इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहनी चाहिए जो बॉडी को एनर्जेटिक रखें, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहें और जो भी उनकी हेल्थ है उनमें बेस्ट रहें। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन एनर्जी सोर्स है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हम देख के आए हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कि रात में नहीं दिखाई देता। ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन विटामिन है। ठीक है। मतलब अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो स्टेरिलिटी कोज हो सकती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सभी में। ठीक है। इसके अलावा जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, मतलब हड्डियों का विकास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बरसिम और ल्यूसेंट जो है वो प्रोटीन रिच लेग्यूमिनस फूडर्स है, मतलब प्रोटीन युक्त दलहनी चारे हैं। इसके अलावा जो है सोयाबीन मील, उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। Which stomach compartment of a ruminant is known as the true stomach? जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग वास्तविक आमाशय कहलाता है? देखो, जो भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके आमाशय के जनरली चार भाग होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो भाग होता है वो है रुमेन, और हम जिसे वास्तविक आमाशय या फिर ट्रू स्टमक के नाम से जानते हैं वो है एबोमेसम। Which volatile fatty acids is mainly responsible for milk fat synthesis in dairy animals? डेयरी पशुओं में दुग्ध वसा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वाष्पशील वसा युक्त अम्ल उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने जैसा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से रखें याद और अच्छे से पढ़ें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, मतलब मिल्क इजेक्शन। ठीक है। दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जैसे हम नॉर्मली इंजेक्शन लगाते हैं या फिर जो भी दूध उतारने के लिए जो भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्रूसेलोसिस, इस ब्रूसेलोसिस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जो ब्रूसेलोसिस डिजीज़ है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और जनरली ये ब्रूसेलो एबोर्टस की वजह से कॉज होती है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है इसकी वजह से एंथ्रेसिस डिजीज़ कॉज होती है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड जो डिजीज़ है वो कॉज होती है। द क्रोमोसोम नंबर इन केटली, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कैटल ब्रीड इज फेमस फॉर ड्रोट पावर एंड अडेप्टेबिलिटी टू एरिड रीजन। कौन सी भारतीय गाय नस्ल अपनी कार्य क्षमता और शुष्क क्षेत्रों में अनुकूलन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि गिर है, थारपारकर, जर्सी और होलिस्टीन फ्रीजियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थारपारकर। गिर जो है ये डेयरी ब्रीड के लिए जनरली इसको रियर किया जाता है, पाला जाता है। और गिर के एक स्पेशलिटी है जी, गिर जो गाय है उसमें कि उसके जो सींग होते हैं वो हाफ मून शेप के होते हैं, मतलब आधा चांद बनाते हैं उसके, वैसी शेप होती है। बाकी जो जर्सी और होलिस्टीन फ्रीजियन है वो ये एग्जोटिक ब्रीड्स हैं। जो जर्सी है उसमें सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होती है, उसके मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। और जो होलिस्टीन फ्रीजियन है वो वर्ल्ड में ऐसी काउ है जिसका मतलब जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेस्टेशन पीरियड ऑफ शिप इज अप्रोक्सीमेटली। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 150 डेज। कीटोसिस इन डेयरी कैटल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। डेयरी पशुओं में कीटोसिस मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है। तो जो डेयरी पशु होते हैं उनमें जो कीटोसिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। ठीक है। विच ब्रीड इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ डेयरी फार्मिंग। डेयरी क्षेत्र में ब्लैक गोल्ड किस नस्ल को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुर्रा बफेलो। मुर्रा बफेलो जो है इसका जो कलर होता है एक तो जेट ब्लैक होता है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा इसके जो सींग होते हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम जनरली जलेबी के आकार के सींग के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूध भी अच्छा दे देती है और इसके दूध में जनरली 7% तक फैट देखने को मिलती है। तो और ये पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली वाले रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विच वन इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। देखो रेबीज जो है ये एक जूनोटिक डिजीज है। ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया से कोज होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से कोज होता है जो भी एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब पशु से मानव में फैलने वाले रोग। रानी की डिजीज जो है ये जूनोटिक डिजीज नहीं है क्योंकि ये वायरस के थ्रू कोज होती है। ठीक है। विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी इन एनिमल्स। पशुओं में गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन आपको पता ही है, मिल्क दूध उतारने वाला हार्मोन होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो इज। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है। बोस इंडिकस जो है ये हमारी जो देसी गायें होती है उनका नाम है, उसका साइंटिफिक नेम है। बोस टार्सस जो है ये एक्जोटिक या फिर विदेशी गायों का नाम है। इसका नाम ओविस एरिस जो है भेड़ का नाम है और कैप्रा हिरकस जो है वो गोट का साइंटिफिक नेम है। और कुछ और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे तो कुछ तो हमने पढ़ लिया आगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट और भी है उनको भी ऐड किया हुआ है। जैसे ट्रू स्टमक जो है वो एबोमेसम है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। एफएमडी जो है वायरल डिजीज़ है जो जनरली एफ्थोवायरस की वजह से कोज होती है। ब्रूसेलोसिस का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है ब्रूसेला एबोर्टस जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है। देन कीटोसिस जो है ये एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। वाइट मस्कल डिजीज जो है ये सेलेनियम और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कॉज होती है। केटल में 60 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और बफेलो में 50 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू। लेते रहें क्लास आप रेगुलर, आपको और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मिलते रहेंगे और जल्दी आपको सॉइल साइंस की क्लास मिलेगी जिसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में ऑलमोस्ट सारा डिस्क्रिप्शन प्लस थ्योरी और पीवाईक्यूज प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।